जीरोधा में आप STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ये कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। पहले क्या होता था ना, STP अगर आपको कभी भी एक्टिवेट करनी होती थी तो आप सिर्फ सेम AMC में लगा सकते थे। यानी कि अगर मेरे पास आदित्य बिरला का लिक्विड फंड है तो मुझे अगर इसमें से STP शुरू करनी है तो मैं कोई भी आदित्य बिरला के ही स्कीम में वो कर सकता था। पर जीरोधा ने ये ऑप्शन आपको दिया है कि आप एक AMC से दूसरे AMC में भी अपना जो STP है वो एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे इस फंड से इस फंड में जो है वो STP शुरू करनी है, तो जीरोधा कॉइन में मैंने लॉगिन कर लिया है। जस्ट मैं बता देता हूं आपको कि आपको STP लगाने के लिए जीरोधा कॉइन में आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में आकर आपको जिधर भी या जिस भी स्कीम से STP लगानी है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान STP, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको कोई इसे नाम देना है क्या, तो नाम आपको देना है तो आप दे सकते हो। मैं मंथली ऐसा नाम दे देता हूँ और कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आप कितनी डाल रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी है जो आपको आपके जो भी मेन स्कीम है जिससे पैसा आप विड्रॉ करके दूसरे इसमें ट्रांसफर करने वाले हो वो लगा देना है इधर। तो मैं करना चाहता हूँ 1000 रुपीज़ हर महीने, और उसके बदले में आपके कितने यूनिट्स कम होंगे उस हिसाब से यहाँ पर लगाया हुआ है, और आपके पास टोटल कितना बैलेंस है वो भी इधर लगाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हो, मंथली, वीकली, 15 डेज, क्वार्टरली, आपके हिसाब से। मैं मंथली पर ही इसे सेट रहने देना चाहता हूँ। और डेट आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से डेट पर ये चीज होनी चाहिए, तो मैं डेट भी डिसाइड कर लेता हूँ, आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। अब आपको एक मैंडेट भी सेलेक्ट करना पड़ता है इसी चीज के लिए, तो मैं मैंडेट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट मैंडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको पहले एक मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। चैनल पर मैंडेट क्रिएट करने का भी वीडियो मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में ये जो पैसा है वो ट्रांसफर करना है उसका नाम आप लगा सकते हो। मैक्सिमम 5 आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल के लिए एक ही है इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और डन पर जो है वो क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जिस स्कीम में पैसे जाने वाले हैं उसका नाम आ चुका है, और क्रिएट STP पर आप क्लिक कर सकते हो। एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी है हर 10th को मेरी जो मेन स्कीम है जिसमें से पैसा ट्रांसफर होने वाला है उससे पहले पैसा मेरा बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट में आने के बाद ब्रोकर AMC को कंफर्मेशन भेजता है, और उसके बाद जो आपकी ये वाली SIP होगी उस पर पैसे भेजने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो ऐसा समझ के चल लीजिए कि ये जो 10th को आपका पैसा या ऑर्डर आपकी लग रही है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं, और उसके बाद रिसीव होने के बाद आगे और 1 से 2 दिन लग सकते हैं जो आपकी इस वाली ऑर्डर को प्रोसेस करे। तो टोटल 4 से 5 दिन का ये समय ले सकता है, वो भी वर्किंग डेज का। क्रिएट STP पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी STP क्रिएट हो चुकी है। अब इसे ट्रैक करने के लिए आपको आना है SIPs वाले सेक्शन में, और SIPs वाले सेक्शन में आने के बाद आपको नीचे STP का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप आपकी सारी STPs जो है वो ट्रैक कर सकते हो। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और डिलीट या अगर पॉज करना है तो उसका भी ऑप्शन आपको इधर से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही एफिशिएंट वे से अगर आप STP को मैनेज करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली ये आपको ध्यान में रखना है कि STP अगर आप कोई भी लगाते हो तो वो पैसा पहले आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो वो आपके रियलाइज्ड गेन्स में आता है, मतलब आपको टैक्सेस उस पर देने पड़ेंगे अगर आप STP लगाते हो। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो AMC टू AMC ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। नहीं, अगर आप STP से पैसे निकालते हो और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको उस हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म या STCG जो भी हो रहा होगा उस हिसाब से आपको टैक्सेस देना पड़ेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। हाँ, पर ये जो डीले है उससे आपको बेयर करना पड़ेगा। जो भी 4 से 5 दिनों का डीले जो आ सकता है आपके STP का जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आने तक से तो लेकर आपके दूसरे SIP में वो पैसा जाने तक। तो होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।